बहुत समय पहले की बात है। एक आलसी लेकिन भोला भाला युवक था आनंद। दिन भर कोई काम नहीं करता, बस खाता ही रहता था और सोए रहता। घर वालों ने कहा, चलो जाओ निकलो घर से, कोई काम धाम करते नहीं, बस पड़े रहते हो। वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम में पहुंचा। वहाँ उसने देखा कि एक गुरुजी हैं और उनके शिष्य हैं। वह कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते हैं। उसने मन में सोचा, यह बढ़िया है, कोई काम धाम नहीं, बस पूजा ही तो करनी है। वह गुरुजी के पास जाकर कहता है, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरुजी ने बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन मैं यहाँ कोई काम नहीं करूँगा। गुरुजी ने कहा, कोई काम नहीं करना है, बस पूजा करनी होगी। आनंद ने कहा, ठीक है, वह तो मैं कर ही लूँगा। अब आनंद महाराज आश्रम में रहने लगे। ना कोई काम ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु भक्ति में भजन गाते रहो। महीना भर बीत गया। फिर एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई में जाकर देखा तो खाने की कोई तैयारी नहीं थी। उसने गुरुजी से पूछा, आज खाना नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। उसने कहा, नहीं, अगर हमने उपवास कर लिया तो कल का दिन ही नहीं देख पाएंगे। हम नहीं कर सकते उपवास, हमें तो भूख लगती है। आपने पहले क्यों नहीं बताया? गुरुजी ने कहा, ठीक है, ना करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई नहीं बनाएगा, तुम्हें खुद ही बनाना होगा। मरता क्या ना करता। गया रसोई में। गुरुजी फिर आए। देखो, अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भोग जरूर लगा लेना और नदी के उस पार जाकर रसोई बना लो। ठीक है। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर आनंद महाराज चले गए। जैसे तैसे खाना बनाया। खाने लगा तो याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाना है। लगा भजन गाने, आओ मेरे राम जी भोग लगाओ जी, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कोई ना आया। बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख भी लग रही है और राम जी भी नहीं आ रहे। भोला मानस जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरुजी की बात मानना जरूरी है। फिर उसने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हो। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तेल माल खाने की आदत है, इसलिए नहीं आ रहे हो। तो सुनो प्रभु, आज वहाँ कुछ भी नहीं बना है, सबकी एकादशी है, खाना हो तो यही भोग लगा लो। श्री राम अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। भक्त असमंजस में। गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता जी आई हैं और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं। प्रभु, मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा ना करना, पहले बता देना कितने जने आ रहे हो, और हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाना। राम जी उसकी बात पर बड़े मुद्रित हुए, प्रसाद ग्रहण कर चले गए। अगली एकादशी तक यह भोला मानस सब भूल गया। उससे लगा प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई। गुरुजी से कहा, मैं चला अपना खाना बनाने। पर गुरुजी, थोड़ा ज़्यादा अनाज लगेगा, वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए कि भूख के मारे बावला है। वो बोले, ठीक है, ले जा और अनाज ले जा। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया। फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इस बार जब वह माता सीता के साथ आने लगे, तब हनुमान जी और लक्ष्मण जी ने उन्हें देख लिया और पूछा, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? तब श्री राम ने कहा, एक भक्त के यहाँ भोजन करने जा रहे हैं। फिर हनुमान जी व लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु लगता है कोई खास भक्त है, हमें भी अपने साथ ले चलिए। तब राम जी अपने साथ सीता जी, लक्ष्मण और हनुमान जी को भी साथ ले आए। भक्त को चक्कर आ गए, यह क्या, एक का भोजन बनाया तो 2 आए, आज 2 का भोजन बनाया है तो 4 आ गए, लगता है आज फिर भूखा रहना पड़ेगा। सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने में ही उसी एकादशी फिर हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी से कहा, गुरुजी, ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते हैं? हर बार कितने सारे लोग ले आते हैं, इस बार अनाज ज़्यादा देना। गुरुजी को लगा कहीं ये अनाज बेचता तो नहीं
देखना पड़ेगा जाकर। भंडार में कहा, इसे जितना अनाज चाहिए दे दो, और छुपकर उसे देखने चल पड़े। इस बार आनंद ने सोचा, खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं, पहले बुला लेता हूँ, फिर बनाता हूँ। फिर टेर लगाई, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इस बार जैसे ही श्री राम ने भक्ति की पुकार सुनी तो माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी के साथ आने लगे। तभी भरत और शत्रुघ्न ने देख लिया और श्री राम से पूछा, प्रभु आप कहाँ जा रहे हो? तब श्री राम ने कहा, एक भक्त के यहाँ भोजन करने जा रहे हैं। फिर वह दोनों बोले, प्रभु हमें भी साथ ले चलिए। तब श्री राम ने कहा, चलो आप भी चलो। अब श्री राम, माता सीता, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और हनुमान जी भी साथ आए। लेकिन यह क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं है। भक्त ठहरा भोला भाला, बोला, प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा, क्यों? भक्त बोला, मुझे मिलेगा तो है नहीं, फिर बनाने से क्या फ़ायदा, आप ही बना लो और खुद ही खा लो। राम जी मुस्कुराए, सीता माता भी गदगद हो गई उसके मासूम जवाब से। लक्ष्मण जी बोले, क्या करे प्रभु? प्रभु बोले, भक्त की इच्छा है तो पूरी तो करनी पड़ेगी, चलो लग जाओ काम से। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता आटा छानने लगी। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि, यक्ष, गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। इधर गुरुजी ने देखा, खाना तो बना नहीं, भक्त एक कोने में बैठा है। पूछा, बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? आनंद बोला, अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, तुम्हारे और अनाज के सिवा। भक्त ने माथा पकड़ लिया, एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को भी नहीं दिख रहे, यह और बड़ी मुसीबत है। प्रभु से कहा, आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? प्रभु बोले, मैं उन्हें नहीं देख सकता। आनंद बोला, क्यों? वह तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखते आप? प्रभु बोले, माना कि उनको सब कुछ आता है, पर वह सरल नहीं हैं तुम्हारी तरह, इसलिए उनको नहीं दिख सकता। आनंद ने गुरुजी से कहा, गुरुजी प्रभु कह रहे हैं आप सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने लगे, सच में मैंने सब कुछ पाया पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह, और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। प्रभु प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई बनाई। कथा सुनने के लिए धन्यवाद।